दोस्तों, आज के दौर में यहूदी पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया में 3 सबसे बड़े मजहबी हुकूमतों में सबसे पहली और बड़ी हुकूमत यहूदियों की ही थी। यहूदियों ने पूरी दुनिया पर हुकूमत करी, जिसके बाद ईसाई और फिर इस्लाम मजहब की हुकूमत देखने के लिए मिलती है। आज के दौर में भी यहूदियों को इसी बात का गम है कि एक वक्त पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाले यहूदी आज दुनिया के एक छोटे से हिस्से पर सिमट कर रह गए हैं। हमारे चैनल के मुतजस्सिस दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कैसे दुनिया का सबसे पहला बरहक मजहब और सबसे बड़ी मजहबी हुकूमत आज इस मुकाम पर आ पहुंची है, यानी यहूदियों की यह हालत कैसे हुई, उनकी पूरी हिस्ट्री पर बात करेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, यहूदियों की हिस्ट्री आज से लगभग 4000 साल पहले यानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर से देखने के लिए मिलती है। अगर हम आसान तरीके से समझने की कोशिश करें तो हमें ये पता होना चाहिए कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जबकि उनकी दूसरी बीवी से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में याकूब अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जिनका लक़ब इसराइल था, यानी याकूब अलैहिस्सलाम को ही इसराइल अलैहिस्सलाम के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए इनकी नस्ल को या इनकी कौम को बनी इसराइल कहा गया, जो कि यहूदियों की ही कौम है। एक स्टेप और आगे बढ़ने पर पता चलता है कि याकूब यानी इसराइल अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, जो कि अपनी छोटी सी कौम बनी इसराइल को लेकर मिस्र चले गए और मिस्र की हुकूमत भी उनको हासिल हो गई। हुकूमत तो इनके पास आ गई, मगर इनकी तादाद बहुत कम थी। ऐसा कहा जाता है कि इनकी कौम में लगभग 90 अफराद ही थे। इसके बाद भी बनी इसराइलियों ने मिस्र के लोगों को कहत से बचाया, तमीज़ और तहजीब सिखाई और इनके दिलों में ईमान पैदा किया। मगर दोस्तों, बनी इसराइल ने बहुत बड़ी गलती करना शुरू कर दी, यानी जब वो हुकूमत में आए तब उन्होंने अपने ईमान को खोना शुरू कर दिया। एक तो बनी इसराइल बहुत कम थे, तो वहीं दूसरी तरफ अब वो अपने ईमान पर भी फोकस नहीं कर सके, जिसका फायदा उठाकर फिरौन ने मिस्र की हुकूमत पर कब्जा कर लिया। ये वही फिरौन था जिसका जिक्र कुरान में है। ऐसा माना जाता है कि एक रात फिरौन को ख्वाब आया कि बनी इसराइल की कौम का ही कोई शख्स फिरौन से उसकी हुकूमत छीन लेगा। फिरौन पहले से ही बनी इसराइलियों पर यानी यहूदियों पर जुल्म ज्यादती करा करता था, मगर अब ख्वाब देखने के बाद उसने जुल्म और ज्यादती और ज्यादा कर दी। बनी इसराइल के मर्दों को कत्ल करवाया गया और औरतों को गुलाम बनाया गया ताकि उनसे अपनी नस्लों को बढ़ा सके। मगर अल्लाह के हुक्म से आखिरकार मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में पैदा हुए, बल्कि फिरौन के महल में ही पले बढ़े। एक वक्त आया जब मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली, जिसके बाद उन्होंने फिरौन की फौज के खिलाफ लड़ाई लड़ी। लड़ाई में अल्लाह ने उनकी मदद फरमाई और फिरौन की पूरी फौज को दरियाए नील में डुबा दिया, उनका नाम व निशान मिटा दिया। बनी इसराइलियों ने मूसा अलैहिस्सलाम का साथ दिया और सब्र भी किया, जिसके चलते उनको अल्लाह की मदद हासिल हुई। मगर दोस्तों, ऐसे ही नहीं इस कौम को नालायक कौम कहा जाता है, यानी आगे चलकर बनी इसराइलियों ने ऐसी नाफरमानियाँ की जो वीडियो में आपको पता चलेंगी। दोस्तों, फिरौन का काम तो अल्लाह ने तमाम कर दिया था, मगर अब अल्लाह का हुक्म हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम के साथ फलस्तीन की तरफ जिहाद करो। बनी इसराइलियों को गुलामी की ऐसी आदत लग गई थी कि जिसके चलते उन्होंने जिहाद करने से भी मना कर दिया। बनी इसराइलियों का जिहाद से इनकार करना था कि उन पर 40 सालों के लिए वो जमीन हराम कर दी गई, यानी बनी इसराइल इसी जगह पर भटकते रहे। इसी दौरान मूसा अलैहिस्सलाम का भी इंतकाल हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम की मौत के गम में नए पैगंबर के साथ बनी इसराइलियों ने जिहाद करने का फैसला किया, मगर ये फैसला भी सिर्फ दिखावे के लिए ही था। दरअसल उस वक्त के नबी जब एक गरीब शख्स को, जिसका नाम तालूत था, उसकी सलाहियतों को देखते हुए नबी ने बनी इसराइलियों का कमांडर उसे बना दिया। मगर बनी इसराइलियों ने एतराज कर दिया कि एक गरीब शख्स हमारा कमांडर कैसे बन सकता है, यानी अभी भी वह लोग नबी के फैसलों के खिलाफ हो जाया करते थे। बिलाखिर बनी इसराइल जंग के लिए तैयार हो गए। जंग के दौरान अल्लाह ने उनको इम्तिहान में डाला, जिसमें ज्यादातर बल्कि आधे से ज्यादा बनी इसराइल फेल हो गए। दरअसल हुआ ये था कि सामने वाली फौज बहुत बड़ी थी, ऊपर से उस जगह पर बह रही नदी से पानी पीने के लिए उनको अल्लाह की तरफ से इजाजत नहीं थी, यानी मना कर दिया गया था। इसके बावजूद भी आधे से ज्यादा फौज ने पानी पी लिया। पानी पीते ही उनके हौसले पस्त हो गए। जिन लोगों ने पानी पिया सब जंग छोड़कर भाग गए। अब बचे हुए बनी इसराइलियों ने अल्लाह से मदद मांगी और अपने हौसले बुलंद किए। बनी इसराइलियों की फौज में एक शख्स मौजूद था जिसने दुश्मन के सबसे ताकतवर कमांडर को अपना शिकार बनाया। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि दाऊद अलैहिस्सलाम थे, जिनको आगे चलकर अल्लाह ने नबूवत
दी थी। अल्लाह ने नबूवत के साथ साथ दाऊद अलैहिस्सलाम को कुछ मौजज़े भी दिए थे, जिसमें सबसे खास मौजज़ा ये था, दाऊद अलैहिस्सलाम लोहे को भी अपने हाथों की मदद से ही मोड़ लिया करते थे और पिघला भी दिया करते थे। अल्लाह के हुक्म से दाऊद अलैहिस्सलाम ने जिहाद शुरू कर दिया और बड़े बड़े इलाकों को तलवार की जोर से फतह करना भी शुरू किया। ऐसा कहा जाता है कि दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत आवाज़ कि जब वो तिलावत करते तब चरिंदो परिंद भी उनको सुनने के लिए आ जाया करते थे। इसके अलावा एक और अहम बात आपको बता दें कि दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर अल्लाह ने एक आसमानी किताब भी नाजिल की थी, जिसे हम ज़बूर के नाम से जानते हैं। अब बनी इसराइल की फ़ौज बहुत ताकतवर हो चुकी थी, जिसने एक बहुत बड़े हिस्से पर हुकूमत भी शुरू कर दी और दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद अब सुलेमान अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के नए लीडर यानी पैगंबर बने। सुलेमान अलैहिस्सलाम बड़े इबादत गुजार थे, जिसके चलते उनको अल्लाह की तरफ से बहुत सारे मौजज़े भी हासिल थे, जिसमें जानवरों और परिंदों की जुबान समझना, जिन्नातों से काम करवाना और हवाओं का रुख मोड़ना शामिल है। दोस्तों, अब बात को जल्दी ख़त्म करते हुए मैं आप लोगों को बता दूं कि बनी इसराइल यानी यहूदियों की नाफरमानियाँ और अय्याशियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ने लगी कि उन्होंने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी शुरू कर दी और इस हद तक नाफरमानी करी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल किताब तौरात और दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल किताब ज़बूर में अपने हिसाब से फेरो बदल करना शुरू कर दिया। यानी जो चीज़ें उनको अच्छी नहीं लगती थी उसे हटाकर अपने ख्यालात उसमें डाल लिए। इसके अलावा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नबी मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो बनी इस्माइल की कौम से थे। यहूदी ये नहीं चाहते थे कि बनी इसराइल के अलावा किसी और कौम से कोई नबी बने, जिसके चलते ऐसा माना जाता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल भी यहूदियों ने ही करवाया था। यहूदियों की किताबों में साफ साफ लिखा हुआ है कि आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद हैं, मगर इस बात को भी उन्होंने मानने से इनकार कर दिया है। यही वजह है कि अल्लाह की लानत इस कौम पर देखी गई है, जो आज तक नहीं बदल सकी है। दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और आपसे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।